दोस्तों, जब मैंने वॉर 2 को लेकर कहा था कि यार मुझे ये मूवी जम नहीं पाई है और पता नहीं कैसे पर इस मूवी को स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तब मैं जानता था कि इतना तो होने वाला है कि 4 दिन तो फिर भी दर्शक इस मूवी को देखने के लिए जाएँगे। लेकिन जैसे ही मंडे आएगा, असलियत इसकी कहानी की पूरी निकल कर सामने आ जाएगी। वॉर 2 की जो रफ्तार है वो भयंकर तरीके से सुस्त पड़ चुकी है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर की फ़िल्म के ऊपर अब एक फ्लॉप मूवी होने का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। दरअसल हमने देखा ही था कैसे सैटरडे को इसका कलेक्शन ड्रॉप हुआ एंड संडे एक छुट्टी के दिन जबकि इसका कलेक्शन बढ़ना चाहिए था, तब और ज़्यादा ड्रॉप हो गया। सवाल उठना शुरू हो चुके थे कि यार ये हो क्या रहा है। वैसे ये सिर्फ वॉर के साथ नहीं हो रहा था, ये कूली के साथ में भी हुआ। वॉर 2 के टीजर, ट्रेलर और गानों को उस तरह का धमाकेदार रिस्पॉन्स नहीं मिला था जैसा कि 6 साल पहले आई ओरिजिनल फिल्म जो थी उसको मिला था। और ये बात तय थी कि वॉर 2 जो है उसकी शुरुआत वॉर जितनी बड़ी तो नहीं हो पाएगी, मगर इसके वीकेंड कलेक्शन का जो ट्रेंड था फिल्म के भविष्य के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बयां कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सैटरडे संडे को जो कलेक्शन निकल कर आया है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 गुरुवार को बड़े शोर शराबे के साथ में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। 2019 की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म वॉर का ये सीक्वल है। स्पाई यूनिवर्स जो है यशराज फिल्म्स का उसका हिस्सा है और इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म का इसको तमगा भी मिल गया था। लेकिन मूवी के टीजर, ट्रेलर और गानों को उस तरह का धमाकेदार रिस्पांस नहीं मिला जैसे कि 6 साल पहले आई ओरिजिनल फिल्म को मिला था। एडवांस बुकिंग पर ही इसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा था और यह तय था कि इसकी शुरुआत वॉर जितनी बड़ी नहीं होने वाली है। हालांकि पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग के बाद इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी वाले दिन वॉर 2 ने कुछ दम जरूर दिखाया, मगर इसके वीकेंड कलेक्शन का जो ट्रेंड है वो फिल्म के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नजर नहीं आ रहा है। दरअसल ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने पहले दिन करीब 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर उसका सफर धमाकेदार शुरू हुआ। इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी के मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे दिन फिल्म ने ऑलमोस्ट 57.3 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग था, बल्कि अच्छा था। लेकिन शनिवार से थोड़ी सी गाड़ी जो है डीरेल होना शुरू हुई। शनिवार जन्माष्टमी के मौके पर मूवी का जो कलेक्शन था वो ओपनिंग से भी काफी नीचे चला गया। सिर्फ 33 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया है और छुट्टी की वजह से हुए बड़े फायदे की के बाद में अगले दिन कमाई थोड़ी बहुत कम होनी आम बात है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप समझ पा रहे हैं तो शनिवार को वॉर 2 की कमाई बहुत ज्यादा नीचे चली गई, थोड़ी बहुत नहीं। और ये बात यही नहीं रुकी, संडे का जो कलेक्शन है वो शनिवार से भी नीचे चला गया। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे दिन वॉर 2 ने 31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, संडे को और कम। अब तक 4 दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर ऑलमोस्ट 174 करोड़ रुपीस का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है। 2019 में आई ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की वॉर बुधवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के वीकेंड कलेक्शन में 5 दिन गिने गए थे और कलेक्शन करीब 166 सीआर का हुआ था और इसके मुकाबले वॉर 2 का 4 दिन का कलेक्शन दिखता तो मजबूत है, मगर यहां पर कंडीशन दूसरी है। दरअसल वॉर के 166 करोड़ में फिल्म के हिंदी वर्जन से हुई कमाई करीब 159 करोड़ से भी ज्यादा थी, जबकि अगर मैं वॉर 2 के हिंदी वर्जन की बात करूं तो इसकी कमाई सिर्फ 125 सीआर है। यानी एक बॉलीवुड फिल्म का सीक्वल हिंदी दर्शकों वाली अपनी पक्की मार्केट में ही कमजोर परफॉर्म कर रही है। वॉर की ओपनिंग 53.35 करोड़ से हिंदी वर्जन का हिस्सा करीब 51 करोड़ था, जो लगभग वॉर 2 की पूरी ओपनिंग के बराबर है। वॉर 2 के ओपनिंग कलेक्शन में 52 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा 22 करोड़ सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन से निकल कर आया था और जाहिर सी बात है कि यह फिल्म की कास्ट में जूनियर एनटीआर के होने का एक बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक तेलुगु वर्जन की जो कमाई है वो भी लगातार गिरती जा रही है। पहले दिन 22 करोड़ की कमाई के बाद में फ्राइडे को 12.5 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ और शनिवार को तेजी से गिर कर 7 करोड़ रह गया एंड संडे को तो तेलुगु वर्जन का कलेक्शन मात्र 5 करोड़ ही बचा। यानी जहां हिंदी में वॉर 2 शुरू से ही वॉर के मुकाबले काफी पीछे चल रही है, वहीं शुरू में इसे संभालने वाला तेलुगु वर्जन भी अब काफी स्लो पड़ चुका है। और ये सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, जूनियर एनटीआर को जो पूरा हिस्सा दिया गया है इस मूवी में, उस हिस्से को अप्रिशिएबल नहीं मान रही है जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग। दरअसल वॉर 2 के रिव्यू और पब्लिक का जो रिस्पांस था वो काफी पॉजिटिव नहीं आया था, इसलिए मंडे से इसकी कमाई पर और भी तगड़ा असर पड़ चुका है। अगर हम पिछले कुछ सालों के में जो ट्रेंड निकल कर आया है उसकी बात करें तो ट्रेंड यही रहा है कि अगर जनता को फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो मंडे के बाद बॉक्स ऑफिस के ऊपर डब्बा गुल होना कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रेंड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंडे को शायद वॉर 15 करोड़ का नेट कलेक्शन भी नहीं निकाल पाएगी। इस हफ्ते के आखिर तक वॉर 2 शायद 200 करोड़ के करीब पहुंच जाए,
लेकिन इस तरह के ट्रेंडिंग के साथ में 300 करोड़ का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगली बड़ी रिलीज परम सुंदरी के आने तक इसके पास लगभग 10 दिन का वक्त है और तब तक ये धीरे धीरे कमाई जारी रखेगी। मगर वॉर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका बजट। ऋतिक जूनियर एनटीआर की एक्शन एंटरटेनर का रिपोर्टेड बजट 400 करोड़ रुपए है। जिस तरह फिल्म का ट्रेंड चल रहा है, बहुत मुश्किल है कि ये बॉक्स ऑफिस से अपना बजट रिकवर कर पाएगी। हालांकि ओटीटी राइट्स और बाकी डील से हुई रिकवरी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोड़ने पर वॉर 2 मेकर्स के लिए तो सारे घाटे मतलब बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर कोई इनका लॉस नहीं होगा। मगर साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म अगर थिएट्रिकल बिजनेस से अपना बजट ही ना रिकवर कर सके तो समझ जाना चाहिए कि इसका हाल जो है वो बहुत बेहतर नहीं। मैं आपको डे 5 के थोड़े से आपको एग्जैक्ट आंकड़े ही बताऊं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिल पाए कि क्या कहानी इसकी थिएटर्स में चल रही है। वॉर 2 को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन है आज। संडे का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है 32 करोड़ का, उसमें से हिंदी का आंकड़ा है 26 करोड़। ये कल भी 26 करोड़ ही था, आज भी 26 करोड़ ही है। और तेलुगु से इसका चला गया 5.35 करोड़ का, है ना। तो इन टोटल अभी तक तेलुगु से 47 करोड़ रुपीज आए हैं, तमिल से 1.2 करोड़ और हिंदी से 126 करोड़। कलेक्शन अभी तक हुआ है 174 करोड़ का टोटल 4 दिनों में। मैं आपको टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊं इसका 4 दिनों में, तो वो पहुंच गया इसका 268 करोड़ रुपीज, जिसमें कि ओवरसीज कलेक्शन है 60 करोड़ का। आज की बात करें वॉर 2 की, तो आज की कहानी इसकी थोड़ी सी परेशान करने वाली जरूर निकल कर आई है मेकर्स के लिए, क्योंकि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम पर इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 4.5 करोड़ भी नहीं हो पाया है। अभी मॉर्निंग का और आफ्टरनून का डेटा निकलकर सामने आया है और उसके मुताबिक अभी तक इसका कलेक्शन 4.38 करोड़ रुपीज हुआ है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हिंदी 2D में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है मात्र 10% ओवरऑल। सुबह गई थी 8% और दोपहर में गई है 12% की। इसके बाद बारी आ जाती है तमिल की, वहां पर गई है 18.6% की। मॉर्निंग में गई थी 17% की और आफ्टरनून में गई है 19 ऑलमोस्ट 20% की। तेलुगु में भी इसकी ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी अब गिर गई है, 17.4% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल गई है और मॉर्निंग में 15 थी और आफ्टरनून में 19 हो गई। तो यहाँ पर खेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल वॉर के लिए बिगड़ गया है। और अब नंबर्स तो देखिए झूठ नहीं बोलते, मूवी हो सकता है भाई अच्छी हो, जिन लोगों को अच्छी लगी उनके लिए तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन जो नंबर्स इसके गिर रहे हैं ना वो नंबर्स झूठ नहीं बोल पा रहे हैं और आप नंबर्स को झुटला भी नहीं सकते भाई। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ब्लॉक सीट्स को एक तरीके से कलेक्शन को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में ये जो कलेक्शन फिलहाल निकलकर वॉर 2 के सामने आ रहा है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। एंड जो मूवी का बजट है 400 करोड़ का जो बजट बताया जा रहा है, देखिए मूवी को एक हिट मूवी साबित होने के लिए 500-550 करोड़ तो मिनिमम कमाने हैं और वो कहानी अब काफ़ी कठिन होती हुई दिखाई दे रही है। और यकीन मानिए अब वर्ल्ड ऑफ माउथ का भी गेम खत्म हो चुका है। अब कोई उड़ता हुआ तीर नहीं आएगा जो इस मूवी की पब्लिसिटी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज कर देगा, क्योंकि मूवी तो बदल नहीं देंगे मेकर्स अंदर जाकर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वॉर 2 जो है आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन निकाल सकती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।